आज हम लोग हरिओम मंदिर में हैं, विक्रम विहार, लाजपत नगर 4 में, नई दिल्ली। और यहाँ बड़े सौभाग्य की बात है कि पंडित राम अवतार शर्मा जी आए हुए हैं, जिनके साथ हम रूबरू होंगे, जानेंगे कि जो एक अनोखी पहल पंडित जी ने करी है, महाराज जी ने करी है। श्री राम सांस्कृतिक शोक संस्थान के प्रबंध न्यासी हैं और आज राम अवतार जी से जानेंगे कि यहाँ पर जहाँ प्रभु राम गए थे, ऐसे अनेकों स्थान जब गए थे वहाँ पर वो लुप्त हो गए हैं, तो वहाँ पर कैसे उनको खोजा जाए, कैसे जन जागृति लाई जाए। क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि पूरा हर्षोल्लास का माहौल था पूरे देश में, जब इतने वर्षों से जिस बात का इंतज़ार था, जिस घड़ी का इंतज़ार था कि हमारे आराध्य, हमारे प्रभु राम जो तरपाल में थे, उनका एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और विश्व के हर एक कोने में उस बात का स्वागत हुआ। तो यहाँ पर अब बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे पंडित राम अवतार शर्मा जी से। देखिए, प्रेरणा तो भगवत प्रेरणा ही है। मुझे भी नहीं पता कि ये काम मैंने कब क्यों आरंभ किया। इतना पता है कि बचपन में मेरी एक भाभी थी जो मेरी माँ की आयु की थी और वो मुझे रामायण पढ़ाती थी। उनकी ही कृपा से रामायण के प्रति मेरी रुचि जागृत हुई और उसके बाद अचानक एक संकल्प हुआ कि किस तरह से भगवान राम कहाँ कहाँ गए, उन स्थलों का दर्शन करना चाहिए। ये मेरी आरंभ की इच्छा थी। तो प्रेरणा तो भगवत की ही है, या मेरी उस भाभी की जो मेरी गुरु की तरह थी, या उनकी कहें तो यही है। इसके बारे में भगवत प्रेरणा क्यों हुई ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भगवान करते हैं वो जिससे जो चाहते हैं वो काम करवा लेते हैं। और केवल मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, ये भगवत प्रेरणा स्वतः हुई। अभी हाल फिलहाल में नवरात्रों का पावन पर्व संपन्न हुआ जी, और यहाँ पर भव्य रामलीला का आयोजन हुआ पूरे देश भर में, और बढ़ चढ़कर सबने अपनी भूमिका निभाई। तो यहाँ पर महाराज जी ये जानना चाहेंगे कि जैसे अब ये एक आपने पहल करी है कि जन जागृति आए, कि जहाँ जहाँ प्रभु राम गए तो वहाँ पर उसकी उन स्थानों की खोज भी हो, वो तीर्थ स्थान बने। और सबसे बड़ी बात है कि आज के वर्तमान दौर में, क्योंकि अगर हम अपने महान देश की बात करें, हिंदुस्तान को एक दौर था जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। तो यहाँ पर हमने कोरोना काल में भी काफ़ी मशक्क़त करी, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, और ख़ास तौर पे बच्चों ने जो तपस्या करी, अपने बड़े बुज़ुर्गों को उन्होंने हिदायतें दी और एक अच्छी मिसाल कायम ये करी कि उन्होंने बोला कि आप ये तपस्या का समय है, घरों में रहें, आप लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका अनुपालन करें। तो वहाँ पर क्योंकि देश ने कोरोना काल के उस दौर से भी हमारा देश उभरा, कोरोना योद्धाओं ने अपनी भूमिका निभाई। तो यहाँ पर आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके पदचिन्हों पे कैसे चला जाए, उनसे क्या क्या प्रेरणा ली जाए, क्या सीख लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे को, जिसे आजकल अंग्रेजी में कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग, अगर हम चाहते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स जो उसमें जो एक्सेलेंस होनी चाहिए कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में अव्वल दर्जे पे आएँ, वो अपनी जगह उसकी अहमियत है, लेकिन साथ साथ होलिस्टिक संपूर्ण अगर विकास चाहिए तो आपको ये सारे जो है संस्कृति संस्कार आप में होने चाहिए, और जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। देखिए, आपने ठीक कहा, भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु भी रहा है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। लेकिन अब हम क्यों पिछड़े हैं? पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने जो हमारी एक धारणा है, हमारा एक आस्था है, हमारी जो प्राचीन परंपरा है, वो शिव और शक्ति की है। शिव अर्थात कल्याणकारी और शक्ति अर्थात उसको नियंत्रण करने वाली।
भगवान शिव और माँ शक्ति यदि दोनों एक साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। लेकिन हमने केवल शिव का ध्यान किया, शक्ति का ध्यान नहीं किया। शक्ति की हमने उपेक्षा की, इसलिए हम लोग पिछड़ गए, हम लोग पिट गए, हम लोग गुलाम हुए। शिव कल्याण करते हैं लेकिन शक्ति उसकी रक्षा करती है। हम दुर्गा पूजा करते हैं, ये नारी शक्ति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन हमने क्या किया, हम केवल दुर्गा की पूजा करते रहे, दुर्गा माँ से कहते रहे एक हे माँ दुष्टों से रक्षा करो, लेकिन हमने दुर्गा का वास्तविक अर्थ नहीं समझा, वर्ष तक गुलाम रहे। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमने शक्ति की उपेक्षा की। आज हम सब समाज को, युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवान राम का अनुकरण करें। वो शांति के पुजारी थे, लेकिन अगर नहीं माना तो कोदंडधारी राम भी थे। तो आज जब तक हम शक्ति का संचय नहीं करेंगे, आज शक्ति का संचय नहीं करेंगे, तब तक हम विश्व गुरु नहीं रह सकते। मेरा आज के समाज को, आज के युवाओं को ये संदेश है कि राम जी की बात मानो। वो क्या कहा उन्होंने, निस्सरहीन करो मही बुझ उठाए पनकीन, सकल मुनि के आश्रमई जाए जाए सुख दीन। क्या था, उनकी शक्ति तो थी। आज का हमारा युवा अगर आधा घंटा लाइट चली जाती है तो बिलबुला उठता है, कहाँ जा रहे हैं हम। इसलिए हमारा समाज को, विशेष रूप से युवाओं को ये संदेश है कि राम जी के चरण चिन्हों पर चलो। जिस भी परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाओ। यही हम राम जी का संदेश हम देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया आपने कहा महाराज जी। और देखिए, होना भी यही चाहिए कि हम अमूमन तो केवल अष्टमी के दिन, नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। अगर हम ये ठान लें, संकल्प ले लें कि यहाँ पर 365 दिन कन्याओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, क्योंकि महिलाओं के सम्मान से ही देश का मान बढ़ेगा। और अगर हमने सही मायने में अपने महान देश को विश्व गुरु बनाना है, महाशक्ति बनाना है, उस दौर को दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ये भूलना नहीं चाहिए कि महिलाओं की योगदान बहुत अहमियत रखती है, उनको सम्मान देना चाहिए। और निस्संदेह प्रभु राम हमारे आराध्य हैं और हमें बहुत प्यारे हैं। और ये जो मैं आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा, ये जो फिल्म प्रदर्शनी, जो यात्रा स्थानों की, ये जो आप आज जिसका आयोजन हुआ है, उसमें थोड़ी आप रोशनी डालें। देखिए, हमने लगभग 50-52 वर्षों में मेहनत करके भगवान राम के लगभग 292 स्थलों की खोज की है। ये स्थल भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो धीरे धीरे सिमटती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। ये हमारे शक्ति केंद्र थे। इन्हीं के सहारे हम अपने, जो हमारा पुराना एक सिद्धांत है, सठे साठम समाश्रित, उसी से निकलेगा। यहीं से हम समाज के को संपर्क कर सकेंगे, समाज को जागृत कर सकेंगे और समाज को इसी माध्यम से जो हमारा सर्वांगीण उपास है वो कर सकेंगे। भगवान राम का जो संदेश है वो घर घर तक पहुँचे, वो इसी के माध्यम से हम कर सकेंगे और उसी को लेकर हम इन स्थलों का प्रचार करते हैं। इन स्थलों के सहारे मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, हमारे वनवासी बंधु भाई अपनी जड़ों से जुड़े हैं। जिस दिन ये स्थल समाप्त हो जाएंगे, हमारे वनवासी बंधु जड़ों से कट जाएंगे और आज जो हमारे भाई हैं वो कल हमारा सर फोड़ने को तैयार हो जाएंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये स्थल हैं तो हिंदू समाज सुरक्षित है। यदि स्थल लुप्त हो गए तो हिंदू समाज की वही दुर्गति होगी जो 1947 में बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हुई। तो
मैं दो बातें आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्योंकि ये जो आपका प्रयास है और ये जो अनोखी पहल जो आप ने करी है, जो निस्संदेह बड़ी सराहनीय है, प्रशंसनीय है और बहुत प्रेरणा देती है कि कैसे वो जो प्रभु राम जहाँ जहाँ जिन स्थलों पे गए और जो लुप्त हो गए हैं, जिसकी खोज होनी चाहिए, वो तीर्थ स्थान बनेंगे। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आप क्या सहयोग की उम्मीद रखते हैं कि वो कैसे आपको सहयोग करें, क्योंकि ये कार्य आसान नहीं है। देखिए, सरकार और समाज दो पक्ष हैं। जो काम समाज कर सकता है वो काम सरकार नहीं कर सकती। इसलिए हमारी प्रशंसा, हमारी ये प्रयास ये रहता है कि हम समाज को जागृत करें। जिस दिन समाज जागृत हो गया, वो किसी भी पार्टी की सरकार आए वो अपने आप करेगी। इसलिए हमारा कहना है, समाज जागृत हो तो सरकार उसके पीछे पीछे जाएगी, वो चाहे कोई भी सरकार हो। इसलिए मैं कहता हूँ, समाज को जागृत होना आवश्यक है, सरकार तो उसके पीछे पीछे चलती है। तो आज बड़ी खास बातचीत करी हमने पंडित राम अवतार शर्मा जी से, जिन्होंने हम लोगों को ये अवगत कराया कि कैसे आने वाले समय में जो स्थल, जो पवित्र स्थल लुप्त हो गए हैं, जहाँ प्रभु राम गए थे, तो वहाँ पर कैसे एक मुहिम छेड़ी है यहाँ पर। और निश्चित बात है, क्योंकि ये इतना पवित्र काम है और हमें अपने सनातन धर्म पर बड़ा गर्व महसूस होता है और बड़ा सम्मान करते हैं। और सबसे अच्छी बात पंडित जी ने जो आज हमारे समक्ष रखी दर्शकों की जानकारी के लिए, कि हिंदुस्तानियों ने ये ठान लिया है कि हम उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। और मकसद ये होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान को, अपने महान देश को विश्व गुरु बनाएं, महाशक्ति बनाएं।